Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to start our new book Wisdom English of grade 6 by Rohan Prakashan. So let's get started. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 4 The Fun They Had. So let's get started. Get going. What are the things you like about your school? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने स्कूल के बारे में पसंद करते हो? हाउ डू यू थिंक आवर स्कूल विल बी आफ्टर 50 years फ्रॉम नाउ? डिस्कस इज इन क्लास. तो आपको क्या लगता है कि आज से 50 साल बाद जो हमारे स्कूल्स होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह के होंगे? तो आइए चैप्टर में पढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. यू आर अबाउट टू रीड अ स्टोरी दैट इज सेट इन द फ्यूचर. Do you know what such stories are called? Discuss in class. तो इस चैप्टर में हम जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि आने वाले भविष्य में हमारे कैसे किस तरह से स्कूल्स चलेंगे. तो आप जानना चाहते हो कि ऐसी कौन सी स्टोरी है, ऐसी स्टोरी के बारे में सुनना चाहेंगे. तो आइए पढ़ते हैं. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी जो है, जो कैरेक्टर है इस आपकी स्टोरी की, उसने इन किताबों के बारे में अपनी डायरी में लिखा है. ऑन द पेज हेडेड May 17, 2157. और उस डायरी के जो हेड में जो उसने डाला है वो डेट डाली है May 17, 2157. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली. अब रियल बुक से क्या मतलब है यहाँ पर? रियल बुक यानी कि जो असली की किताब होती है जिसमें पेजेस होते हैं, जिसमें आप रीड करते हैं. तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कि आज से 50 साल बाद किस तरह के बच्चों की पढ़ाई होगी? जैसे कि आपने देखा है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मोस्टली स्टूडेंट्स लैपटॉप या फ़ोन पे पढ़ाई करते हैं. तो 50 साल बाद हो सकता है स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाए और पूरी तरह से जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो जाए. तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. तो टॉमी को एक रियल बुक, सच में एक रियल किताब मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, जो कि बहुत पुरानी थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो छोटे थे तो किस तरह से पढ़ाई होती थी कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि ऐसा समय था कि जितनी भी स्टोरियाँ थी, कहानियाँ थी, वो पेपर पे प्रिंटेड होती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल instead of moving the way they were supposed to on a screen. और उसमें क्या होता था, उस बुक में, जो रियल बुक होती है हमारी, उसमें हमें पेज टर्न करने होते थे जो कि कुछ येलो और क्रिंकली होते थे. क्रिंकली मतलब उसमें रिंकल्स पड़े होते थे. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था कि ऐसे वर्ड्स को पढ़ना जो अपनी जगह पे स्टिल हैं, स्थिर बने हुए हैं, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं. अगर जो आपकी ऑन स्क्रीन पढ़ाई होती है तो उसमें क्या करते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, टाइप करते हैं. तो जो मार्गी है तो उसने कैसे, मतलब उसको ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि ऐसी भी कोई एक बुक होती है जिसमें पेजेस को टर्न करना होता है और उसमें ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जो अपनी जगह पे बने हुए होते हैं. You know, and then when they turned back to the page before, it had the same words. और क्या उसमें उसको अजीब लगता है कि जब वो बैक पेज को टर्न करते हैं, पीछे वाले पेज को, तो वही सेम वर्ड एज इट इज़ वहाँ पर लिखे हुए पाए जाते हैं. It had the same words on it that it had when they read the first time. यानी कि जो पहले उसने वर्ड्स पढ़े थे वही सेम वर्ड्स उस पेज में लिखे होते हैं. गी सेड टॉमी. अब टॉमी ने बोला, गी व्हाट अ वेस्ट, कितनी वेस्ट चीज़ है ये. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे
आई गेस। तो मुझे ऐसा लगता है जब तुम इस किताब को पढ़ते होंगे या इसको देखते होंगे तो तुमने इसको फेंक दिया होगा या फेंक देते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। क्योंकि अब जो हम स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन पढ़ाई करते हैं उसमें ऐसी लाखों हज़ारों किताबें हैं और उसमें बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जो है आपको मैटर मिलता है पढ़ने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में पर्याप्त है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे। मैं उसको नहीं थ्रो करूँगा, कि अगर ऐसी किताब अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम शायद उसको थ्रो कर दोगे, लेकिन जो ऑन स्क्रीन हमारी जो बुक है उसको हम थ्रो नहीं करेंगे। सेम विथ माइन सेड मार्गी। अब मार्गी कहती है हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy. अब जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है और उसने इस तरह की टेलीबुक्स नहीं देखी हैं जिस तरह की टॉमी ने देखी हैं। He was 13. She said, Where did you find it? अब जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है, तो मार्गी कहती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. तो उसने बिना उधर देखे, क्योंकि वो बिजी था, तो वो कहता है कि मैंने अपने घर में मुझे ये किताब मिली। In the attic, और कहाँ पर मिली? एटिक में मिली। एटिक एक स्टोर रूम होता है जिसमें हम अपनी सारी पुरानी जो बुक्स वगैरह हैं, पुराना जो सामान है जिसका हमें यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर उस सामान को रखते हैं, तो आप स्टोर रूम कह सकते हैं उसको। What is about school? तो उसमें स्कूल के बारे में क्या है? मार्गी was scornful. School? What's there to write about school? तो अब मार्गी इस बात को सुन के बहुत हैरान थी कि स्कूल के बारे में लिखने जैसी क्या बात है। I hate school. मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी always hated school, but now she hated it more than ever. तो मार्गी जो है उसको हमेशा से ही स्कूल पसंद नहीं थे, लेकिन अब वो ज़्यादा नापसंद करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर थे, मैकेनिकल टीचर से यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल टीचर यानी कि जो रोबोट्स हैं, अब आने वाले फ्यूचर्स में रोबोट्स के थ्रू स्टडीज़ होंगी आई सपोज, तो अब वो जो उसके मैकेनिकल टीचर यानी कि जो रोबोट है, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत सारे टेस्ट पे टेस्ट दिए हैं ज्योग्राफी में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। और वो जो उसका परफॉर्मेंस है वो और भी बेकार पे बेकार होता जा रहा था, और उसकी मदर जो है जब तक उसको बिल्कुल मतलब अच्छे से हिला के ये नहीं कहती थी कि पढ़ाई कर लो, तब तक वो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dial and wires. अब जो उनके मैकेनिकल टीचर्स थे वो कौन थे? एक राउंड मैन की तरह दिखते थे, जिनका फेस जो था वो रेड होता था, और पूरा जो उनके मैकेनिकल टीचर्स थे वो टूल्स से भरे हुए थे जिसमें डायल्स और वायर्स लगी हुई थी। He smiled at her and gave her an apple and then took the teacher apart. अब जो है, जो उसका फ्रेंड है वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है, और जो उसके रोबोटिक टीचर हैं उनको थोड़ा उससे दूर ले जाते हैं। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again. So Margie जो थी वो चाहती थी he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so. तो मार्गी जो थी वो चाहती थी, क्योंकि जो उनके रोबोटिक टीचर थे वो उनसे बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी, तो वो चाहती थी कि ये जो उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था, तो वो चाहती थी कि ये बिल्कुल भी सही ना हो। There it was again, large and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. क्यों उसको ऐसा पसंद नहीं था?
क्योंकि जो उनके रोबोटिक टीचर्स थे एक बहुत ही लार्ज और अगली, उसको ऐसा लगता था कि बहुत ही लार्ज और अगली एक स्क्रीन है जिस पे बहुत सारे लेसन्स और क्वेश्चंस होते हैं जो उससे पूछे जाते हैं। That wasn't so bad. The part she hated most was the slot where she had to put homework and test papers. और वो भी स्क्रीन भी उसको उतनी बुरी नहीं लगती थी जितना उसको जो होमवर्क या असाइनमेंट दिया जाता था तो वो, और जो टेस्ट पेपर उसको करने होते थे अटेम्प्ट, तो वो उसको सबसे ज़्यादा नापसंद थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculate the mark in no time. So उसको क्या करना पड़ता था? She always had to write them out in a punch. तो उनको जैसे टाइप करके, जब स्क्रीन पे हम कोई भी काम करते हैं तो टाइप करके करना होता था और लर्न भी करना होता था। तो जब वो 6 साल की थी तो मैकेनिकल जो टीचर थे, जो रोबोट थे, फिर वो मार्क्स कैलकुलेट करने में विद इन अ सेकेंड जो टेस्ट होते थे तो मार्क्स कैलकुलेट करने में भी कोई टाइम नहीं लगता था, टाइम टू टाइम उसको परफॉर्मेंस शो हो जाती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड। अब जो उनके इंस्पेक्टर थे, जो उनके टीचर थे, वो स्माइल करते थे और जब वो टेस्ट फिनिश कर लेते थे तो उनके सर को थपथपाते थे, मतलब शाबाशी देते थे। He said to her, "Mother, it's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." तो अब वो उसको मतलब सांत्वना देते थे कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा वास्ट है और वो जल्दी से लर्न नहीं कर पा रही है। Those things happen sometimes, और कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level. तो फिर अब मैंने उसको क्या है 10 ईयर पहले स्लो उसकी जो स्पीड है वो कर दी है। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. और वो आगे कहते हैं कि जो उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो दोबारा से मार्गी का सर थपथपाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है ये देख के। शी वॉज होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, और वो ये उम्मीद कर रही थी कि काश वो जो उनके टीचर हैं वो वहाँ से चले जाएं या कोई उनको वहाँ से ले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसने सुना था कि उसका जो एक फ्रेंड था तो वो टॉमी जो था उसके टीचर को 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि जो उनका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी से कहती है कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिखना चाहेगा, क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school. अब जो टॉमी है वो उसकी तरफ देखते हैं बहुत ही आश्चर्यचकित होकर, क्योंकि वो जिस स्कूल के बारे में वो बात कर रहे थे वो उस तरह का स्कूल नहीं था जिस तरह के स्कूल में वो पढ़ रहे थे। तो because it's not our kind of school, stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो वो कहता है कि ये हमारे वाले स्कूल की बात नहीं हो रही है, ये उस स्कूल की बात हो रही है जो आज से लगभग कई सौ साल पहले हुआ करता था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो ऐसे ही वो आगे इसके बारे में बताता है कि बहुत सारे सालों पहले। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. तो मार्गी जो है उसको थोड़ा हर्ट होता है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि उस समय किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." तो वो थोड़ी देर के लिए किताब को पढ़ती है और फिर कहती है कि anyway they had a teacher, उनके पास टीचर भी होता था।
श्योर दे हैड अ टीचर, तो वो पूछती है कि क्या उनके पास कोई टीचर भी होता था। तो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब जो टॉमी है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल उनके टीचर भी हुआ करते थे, लेकिन वो हमारी तरह मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे, उनको जीता जागते जो मनुष्य है, मैन जो है, वो उनको पढ़ाया करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब जो मार्गी है उसको ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि एक आदमी, क्या वो भी एक टीचर हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो वो कहता है कि हाँ टीचर हुआ करते थे और वो बॉयज़ और गर्ल्स को सारी चीज़ें समझाते थे और उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस किया करते थे। A man isn't smart enough? Sure he is. अब जो मार्गी है वो कहती है कि क्या एक मैन जो है वो इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो पढ़ा सकता है। तो टॉमी कहता है श्योर ही इज, हाँ बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, जैसे कि हमारे पापा हैं उनको भी हमारे टीचर की तरह ही नॉलेज है जितनी हमारे टीचर को है। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर, तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक मनुष्य जो है वो इतना नहीं जान सकता जितना कि एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज अ आई बेचा, तो वो उतना ही जान सकते हैं जितना कि हम लोग जानते हैं। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी जो थी वो इस बात पे बहस करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, तो वो आगे कहती है कि पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं ऐसा कोई आदमी या ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहते कि वो मेरे घर में आए और आके मुझे टीच करे, पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, और टॉमी जो है वो बहुत तेज से हंसता है। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, अब टॉमी जो है वो बहुत तेज से उस बात पे हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, कि मार्गी तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि जो पुराने जो टीचर होते थे वो हमारे घरों में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, क्योंकि वो जो टीचर थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाया करते थे और सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट को वहाँ जाना होता था पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पर सारे बच्चे एक साथ एक ही सेम जो थी पढ़ाई करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, तो और हो सकता है उनकी जो एज है वो भी सेम हुआ करती हो। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि एक टीचर को हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना होता है क्योंकि हर बच्चे का जो माइंड है वो अलग तरीके से काम करता है। Just the same, they didn't do it that way often. If you don't like it, you don't have to read the book. तो कहता है कि इसी तरीके से they didn't do it that way often, और वो अक्सर ऐसा कर पाते होंगे या नहीं कर पाते होंगे। तो अब if you don't like it, अब टॉमी कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है, you don't have to read the book, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उस बुक को पढ़ने की। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly, तो मार्गी जल्दी से बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। She wanted to read about these funny schools, क्योंकि वो उस तरह के स्कूल्स के बारे में, क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा फ़नी लगता था ये कि सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पर उनको एक टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन वो इसके बारे में जानना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called, तो अब उन्होंने वो बुक हाफ फिनिश भी नहीं की थी, तभी मार्गी की मदर जो है उनको बुला लेती है। मार्गी स्कूल, कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, तो मार्गी कहती है कि नहीं मामा, मुझे अभी स्कूल नहीं जाना। नाउ सैड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और जो मिसेस जोन थी टॉमी की मम्मी, वो भी कहती हैं कि एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर,
विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए बुक और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉनचेंटली ही वॉकड अवे विस्लिंग। अब वो बिल्कुल अनमने मन से, मतलब वो चाहता तो नहीं था, वो कहता है कि हाँ शायद कर सकती हो। ही वॉक अवे विस्लिंग। अब वो कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म। और जो डस्टी, जो पुरानी किताब थी जिस पे धूल जमी हुई थी, वो उसकी हाथों में थी, हाथों के नीचे थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब मार्गी के स्कूल का टाइम हो गया था, उसकी मम्मा ने कॉल किया था, बुलाया था उसको। तो मार्गी स्कूल रूम में जाती है। अब उसका स्कूल रूम कैसा होता है? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो उनके मैकेनिकल टीचर होते हैं, यानी कि जो रोबोट्स होते हैं, वो वहाँ उसका वेट कर रहे होते हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और रोज का ही उनका यही रूटीन होता था, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे को नहीं होता था। बिकॉज आवर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और क्योंकि उसकी मम्मी का ये कहना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी गर्ल्स होती हैं, अगर वो रेगुलरली पढ़ते हैं तो वो अच्छे से लर्न कर पाते हैं। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। अब जो मार्गी है वो स्कूल में एंटर करती है। अब स्क्रीन जो है वो स्क्रीन ऑन हो जाती है और वो कहती है कि आज जो है अर्थमेटिक का लेसन होगा जिसमें एडिशन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और जो उनके रोबोटिक टीचर होते हैं वो कहते हैं कि जो आपको कल होमवर्क दिया गया था वो आपको इंसर्ट करना है स्क्रीन पे। मार्गी डिड सो विद साई। अब मार्गी जो है बहुत ही ठंडी सांस भर के अपना पहले लास्ट जो यस्टरडे का होमवर्क मिला होता है उसको सबमिट करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो वो उसके दिमाग में अब उस स्कूल के बारे में बातें चल रही थी कि जब उसके दादा दादी जैसे स्कूल में पढ़ा करते थे जब वो छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल्स यार्ड। और वो इमेजिन कर रही थी कि कैसे स्कूल में जाते होंगे बच्चे, सब आस पड़ोस के बच्चे हंसते हुए, खेलते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल के मैदान में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते होंगे इन द स्कूल रूम। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, जब उनका स्कूल खत्म हो जाता होगा। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर। अब क्योंकि वो सेम थिंग लर्न कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को अच्छे से हेल्प कर पाते होंगे। ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में हेल्प कर पाते होंगे और उसके बारे में डिस्कस कर पाते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और क्योंकि वहाँ पर जो टीचर्स थे वो पीपल थे, मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे थे और उनको क्या ऐड करना था, फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ऑन द ओल्ड डेज। अब मार्गी के दिमाग में यही चल रहा था, वो लगातार यही सोचे जा रही थी कि किस तरह से बच्चे इंजॉय करते होंगे स्कूल में जाना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो किस तरह से लोगों को मज़ा आता होगा स्कूल जाने में, उसके बारे में सोच रही थी। आइजैक एसिमोव 1920-1992 वॉज अ रशियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर। अब जो इस स्टोरी के ऑथर हैं वो आइजैक एसिमोव हैं, जो कि एक रशिया में पैदा हुए अमेरिकन ऑथर थे। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। एंड इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स ऑन साइंस फिक्शंस, और वो बहुत अच्छे से जाना चाहते थे उनके साइंस फिक्शंस के लिए। जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो उनकी स्टोरियाँ हुआ करती थी वो सब साइंस या टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ करती थी। ही पब्लिश हिज फर्स्ट साई-फाई नॉवल पेबल इन द स्काई।
उन्होंने अपना पहला फर्स्ट नॉवल जो था स्काई-फाई नॉवल पेबल्स इन द स्काई कब पब्लिश किया था? 1950 में। His most famous works are the फाउंडेशन सीरीज एंड द स्टोरी कलेक्शन रोबोट। और सबसे जो उनके फेमस वर्क हैं वो क्या हैं? फाउंडेशन सीरीज हैं और स्टोरी कलेक्शन किसके ऊपर? रोबोटिक के ऊपर। अलॉन्ग विद द रोबोट हीलिन एंड आर्थर सी क्लार्क एसिमोव वॉज कंसिडर वन ऑफ द बिग 3 साइंस फिक्शन राइटर्स। तो रोबोट के अलावा हीलिन एंड आर्थर सी क्लार्क का भी नाम जाना जाता है अपने साइंस फिक्शंस के राइटिंग के लिए ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितनी भी मतलब स्टोरीज लिखी वो बेस्ड होती थी साइंस फिक्शंस पे या टेक्नोलॉजी पे। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉट मीन्स स्पेस ट्रैवलर या स्पेस फायर। क्रिंकली मीन्स रिंकल। टेलीबुक्स दैट कैन बी रीड ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। टेलीबुक्स क्या होती हैं? ऐसी किताबें जिनको हम टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है डिस्डेनफुल। कंट्री अ यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस लाइक इन द यूके और आयरलैंड। कंट्री मतलब कोई भी देश। गियर्ड एडजस्ट टू सूट अ पर्टिकुलर। गियर मतलब किसी चीज को एडजस्ट करना। लॉफ्टली इन अ सुपीरियर मैनर। बेचा बैट्यू मतलब शर्त लगाना। नॉनचैलेंटली इन एंड अनकंसर्न मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाना किसी भी चीज पे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड टॉमी फाउंड? टॉमी को क्या मिला था? अ रियल मॉन्स्टर, अ रियल फ्लावर, अ रियल बुक, अ रियल फ्रेंड, अ रियल बुक। मार्गी ऑलवेज हेटेड। मार्गी को हमेशा से नापसंद थे क्या? स्कूल्स। मार्गी ऑलवेज राइट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन अ पंच कोड। द टीचर लिव्ड इन अ हाउस। Who was waiting for Margie? Mother, mechanical teacher, Tommy, mechanical teachers. तो here are your exercises. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।